अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है सीरीज़ का, जिसमें हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, गुफ्तगू के हिस्से, जिसे गुफ्तगू के हिस्से कहते हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और उनकी डेफिनेशंस, और उस एग्जांपल के साथ समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो गुफ्तगू के हिस्से हैं, वो टोटल 8 हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नंबर फर्स्ट पे नाउन, सेकंड पे प्रोनाउन, थर्ड पे एडजेक्टिव, फोर्थ पे वर्ब, 5 पे एडवर्ब, 6 पे प्रपोजिशन, 7 पे कंजक्शन एंड 8 पे इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, गुफ्तगू के ऐसे हैं, जो हम अभी इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है नाउन। तो हम नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ नाउन? द नाउन इज़ द नेम्स ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम उसे कहते हैं, इसम हम उसे कहते हैं वो अल्फाज जो किसी आदमी, जगह या फिर किसी चीज़ के नाम को हम इसम कहेंगे, नाउन कहेंगे। या हम फिर सिंपली ये कहें कि किसी भी चीज़ का नाम हो तो हम उसे इसम कहेंगे। जैसे फॉर सपोज एग्जांपल, सोनिया क्या है? नाउन है। स्कूल नाउन है। टेबल नाउन है। डेस्क नाउन है। जैसे सोनिया किसी आदमी का नाम है, ठीक है, और औरत का नाम है। स्कूल किसी जगह का नाम है। टेबल, डेस्क किसी चीज़ के नाम, तो उसे हम नाउन कहेंगे। उसके बाद है प्रोनाउन, इसम ज़मीर। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। इसम ज़मीर हम उस इसम को कहते हैं जो किसी इसम या नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए। किसी नाम या किसी जगह पे इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये जो नाउन है उसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि आई किसी भी आदमी के नाम के जगह पे आई इस्तेमाल हो रहा है। वी ऐसे हो रहा है, यू, ही, ये सब नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद हम चले आते हैं तीसरे पे, एडजेक्टिव, सिफत। सिफत क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन। तो सिफत क्या है? ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स या चीज़ की खूबी या खामी या अच्छाई व बुराई को जाहिर करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड मैन, ये अच्छा आदमी है। 20 वोमेन, 20 औरतें हैं एक्सेट्रा। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे उसकी या खूबी, खामी या फिर उसकी अच्छाई बुराई वो बताए। ऐसे अल्फाज जो किसी की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई वो बताए, तो उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब हम किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब? ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग। फ़ेल हम उसे कहते हैं वो अल्फाज जो जुमले में किसी आदमी या जगह या फिर किसी चीज़ का अहवाल बताएं, या फिर वो अल्फाज जो किसी काम के होने या ज़ाहिर करने के बारे में बताएं, तो उसे हम वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अली रन्स, अली दौड़े, अली रन्स, अली भागता है। कराची इज़ ए बिग सिटी, कराची एक बड़ा शहर है। दिस पेन इज़ हार्ड, ये पेन बहुत सख्त है। दिस पेन इज़ हार्ड, ये पेन सख्त है। तो हम फ़ेल हम उसे कहते हैं जो वो अल्फाज जो जुमले में किसी आदमी या जगह या फिर किसी चीज़ के अहवाल बताए, उसका जो काम है, उसके होने या ज़ाहिर, उसका काम है जो उसको ज़ाहिर करता है, उसके काम को ज़ाहिर करे या उसके काम का होने को ज़ाहिर करे, तो उसे हम वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब हम किसे कहते हैं? उर्दू में इसे कहते हैं मुतल्लिक फ़ेल। एडवर्ब हम किसे कहते हैं? व्हाट इज एडवर्ब? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई a verb and adjective or an another verb। तो हम जो एडवर्ब हम उसे कहते हैं वो अल्फाज जो किसी फ़ेल, सिफत या दूसरे
एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा पैदा करे या उसके बारे में कुछ कहे तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल द लकी रन्स क्विकली, लकी तेज भागता है। तो यहाँ पे हम इजाफा क्या कर रहे हैं, अगर हम ऐसे कहें कि लकी रन्स, लकी भागता है, तो वो कैसे भागता है, स्लो भागता है, तेज भागता है, तो हम कोई उसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सॉरी, वो क्विकली, वो तेज भागता है। जैसे कि हिज क्लॉथ्स आर वेरी गुड, इसके जो कपड़े हैं बहुत अच्छे हैं, तो हम बहुत वेरी गुड कोई चीज़ उसमें ऐड कर रहे हैं। ही वॉज वेरी पुअर, ये बहुत गरीब था, ये बहुत गरीब था, तो हम कोई चीज़ उसमें ऐड कर रहे हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं ही वॉज पुअर, ही गरीब था, ये गरीब था, तो ऐसे ही हमने इसमें क्या ऐड किया, ही वॉज वेरी पुअर, ये बहुत गरीब था, तो हमने बहुत का लफ्ज़ इसमें ऐड किया, इजाफा किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। उसके बाद हम चले आते हैं नेक्स्ट पे, प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं? ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। मतलब कि प्रीपोजिशन हम वो अल्फाज जो इसम और ज़मीर का रिलेशनशिप बताए, दूसरे इसम और ज़मीर जो जुमले में हैं उनसे उनका रिलेशनशिप बताए। मतलब कि वो अल्फाज जो दूसरे नाउन और प्रोनाउन जो जुमले में हैं उनसे नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताए। जैसे जो प्रीपोजिशन वो कौन कौन से हैं, जैसे एट, फॉर, ऑन, इन, ऑफ, etc एक्सेट्रा, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। तो हम बात कर रहे थे कि उनका जो रिलेशनशिप बताए वो कैसे बताए। जैसे कि आई एम इन दी क्लास, मैं क्लास में हूँ, तो मेरा और क्लास का रिलेशनशिप कौन बता रहा है? इन बता रहा है। इन क्या एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज कंजक्शन? ए कंजक्शन इज वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो हम कंजक्शन उसे कहते हैं वो अल्फाज या वो जुमले या वो दो अल्फाज या वो दो जुमले जो जोड़ने का काम करें। मतलब कि वो अल्फाज और वो जुमले जो जोड़ने का काम करें, तो उसे हम कंजक्शन कहेंगे। मतलब कि दो जुमलों या दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लक्की एंड आई विल गो, लक्की और मैं जाएंगे, लक्की और मैं जाऊंगा। ठीक है, लक्की एंड आई विल गो। तो ये क्या कर रहा है? एंड यहाँ पे दूसरे सेंटेंस को ऐड कर रहा है। जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ, सो आई वॉन्ट टू गो ऑन पिकनिक, इसलिए मैं घूमने जा रहा हूँ, इसलिए मैं घूमना चाहता हूँ, सॉरी, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं घूमना चाहता हूँ। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं। तो हम जब भी दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हो तब हम उन सेंटेंस को कंजक्शन बोलेंगे, कंजक्शन सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, उसे हम कंजक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम किसे कहते हैं? एन इंटरजेक्शन is a word that show a feeling, sorrow, joy or surprise. इंटरजेक्शन हम उसे कहते हैं वो अल्फाज जो फौरी एहसास व जज्बा को जाहिर करता है, जो गम, खुशी, अफसोस, दुख या एहसासात को जाहिर करे, उसे हम इंटरजेक्शन कहेंगे। जैसे ओ, एल्स, और ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ हैं जिसमें किसी खुशी या फिर गमी या फिर कोई एहसास जिससे जुड़े हो, गम के हो, खुशी के हो, दुख के हो, जो भी हो, जो एहसास जुड़े हो, उन्हें हम इंटरजेक्शन कहेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, उनके काइंड्स पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह हम 2 क्लासेस में इनके काइंड्स को कवर करेंगे।